Good morning students. Today we will start exercise 7.6 of chapter 7 fractions. So इससे previous video में हमने exercise 7.6 के question 2 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. तो start करते हैं question number 3 से. Nana was given 1/2 piece of cake and Nazma was given 1/3 piece of cake. So find the total amount of cake was given to both of them. ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि नैना को कितना पीस ऑफ केक मिला 1.5. ठीक है, 1.5. सो 1.5 कह सकते हैं हमको. और नज़मा को कितना केक मिला पीस ऑफ केक 1/3. सो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट ऑफ केक दोनों को कितना मिला. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन चीजें होती हैं हम उनको लिखते हैं. गिवन क्या क्या है कि नैना को कितना मिला. फ्रैक्शन ऑफ केक नैना गॉट इज 1/2. ठीक है, तो ये हमारा क्या है मिक्स फ्रैक्शन है. और मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमको सिंपल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो कैसे करेंगे, 2 को 1 से करा, 2 1 जा 2 प्लस ऊपर का 1 प्लस करा तो 3 और नीचे कौन चल रहा है 2. तो कितना आएगा 3/2. तो नैना को जो फ्रैक्शन मिला है केक का वो कितना मिला है 3/2. नाउ फ्रैक्शन ऑफ केक नज़मा गॉट. नज़मा का फाइंड करेंगे कि नज़मा को कितना मिला तो 1/3. ठीक है, इतना मिला है. अगेन ये हमारा किसमें है मिक्स फ्रैक्शन में है. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 3 1 जा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया 4. डिवाइड में कौन चल रहा है 3. तो नज़मा को मिला 4/3. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम. कि उनको टोटल अमाउंट ऑफ कितना मिला दोनों को. तो देखो दोनों के जो फ्रैक्शंस है अगर हम उनको प्लस कर दें तो हमको दोनों के जो पीस अमाउंट ऑफ केक है वो पता लग जाएंगे. तो हमने नैना के जोड़े 3/2 प्लस नज़मा के जोड़े 4/3. ठीक है, ऐड करना है. फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं ये अभी तक हम सीखते हुए आ रहे हैं और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सीखा है. सो सबसे पहले हमको इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे. डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 2 और 3 के एलसीएम लिया तो कितना आया 6. नाउ जो 6 आया है तो देखो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स. तो इस 3 को इंटू करेंगे 3 से. उसी तरह से 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स. तो इस 4 को इंटू करा 2 से. तो 3 × 3 प्लस 4 × 2 डिवाइडेड 6. 3 3 से कितना होता है 9 प्लस 4 2 से कितना होता है 8. और डिवाइड में हमारा एलसीएम कितना चल रहा है 6. 9 में जब आप 8 को प्लस करें तो कितना आया 17 और डिवाइडेड में हमारा कितना 6. ठीक है, तो नाउ हमारे पास आ गया 17/6. अब हमको ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इतना फ्रैक्शन जो केक था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना 7/6. अब आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि हमें आंसर वो जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है. तो जब आप 17 को 6 से डिवाइड करोगे जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा 2 5/6. और हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी सीख के आ चुके हैं कि सिंपल या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको डिवाइड करके. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द बॉक्सेस. अगेन हमें बॉक्सेस गिवन है और उनके अंदर जो हमारे पास फ्रैक्शन मिसिंग है वो हमें फिल करना है. राइट, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.5 में भी करके आ चुके हैं. वही बात है, इसमें जो हमको जो फ्रैक्शन मिसिंग है वो इस बॉक्स में फिल करना है. नाउ देखो इस बॉक्स में मिसिंग फ्रैक्शन फिल होगा -5/8 इक्वल्स टू 1/4. ठीक है, सो देखो अगर ये -5/8 को मैं 1/4 के पास ले जाऊं तो हमें ये मिसिंग फ्रैक्शन पता लग जाएगा. और जब ये -5/8 उस साइड आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा. तो 1/4 के पास हमने भेजा 5/8 को. तो यहाँ पर ये माइनस का था वहां गया तो क्या हो गया प्लस का. तो प्लस 5/8. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के डिनोमिनेटर चेक करते हैं. तो इसका है 4 और इसका है 8. दोनों के डिनोमिनेटर अगेन सेम नहीं है तो इनको सेम बनाएंगे. सेम कैसे बनाएंगे 4 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 8. तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 8. नाउ 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स. तो 1 को हमने इंटू करा 2 से. प्लस 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम. तो 5 को इंटू करा 1 से. 2 1 से कितना होता है 2 प्लस 5 1 से कितना होता है 5 डिवाइडेड 8. ठीक है, तो 5 का आप 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 और
1 डिवाइडेड 2। इस -1 डिवाइडेड 5 को मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगी तो अपना साइन चेंज करेगा ये, तो 1 डिवाइडेड 2 के पास हमने भेजा 1 डिवाइडेड 5 को, तो ये यहाँ पर माइनस था, वहां जाकर क्या हो गया प्लस। अब सॉल्व करते हैं, 2 और 5 का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 10 आता है, तो 10 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। नाउ 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, तो 1 को इंटू कर दिया हमने 5 से। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 1 को इंटू करा हमने 2 से। ठीक है, तो 5 1 जा 5 प्लस 2 2 1 जा 2। ठीक है, देन 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो 7 और एलसीएम कितना आया था 10, तो हमारे पास बॉक्स पे जो मिसिंग इंटीजर है वो क्या आएगा 7 डिवाइडेड 10। नाउ सी 1 डिवाइडेड 2 माइनस मिसिंग इंटीजर हमें यहाँ फिल करना है इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड 6। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये 1 डिवाइडेड 6 को मैं 1 डिवाइडेड 2 के पास ले आऊँ, तो 1 डिवाइडेड 2 के पास ये 1 डिवाइडेड 6 आएगा तो माइनस में, यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ पर आएगा तो माइनस में, और ये यहाँ पर माइनस में जो मिसिंग इंटीजर हमको फाइंड करना है, तो हम इसको राइट हैंड साइड पर भेज देते हैं क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है, तो ये गया उस साइड, यहाँ पर माइनस में तो वहां क्या हो गया प्लस का। नाउ 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है। जब हमने 2 और 6 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आया 12। ठीक है, 2 किस टेबल में 12 टाइम्स आता है 6 टाइम, तो 1 को इंटू करेंगे हम 6 से, तो 1 इंटू 6। माइनस 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम, तो 1 को इंटू करा 2 से। ठीक है, 6 1 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, एलसीएम कितना लिया था 12 जो हमारा चल रहा है। नाउ 6 में से 2 आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 4, एलसीएम कितना था 12, है ना। अब हमारे पास फ्रैक्शन आया 4 डिवाइडेड 12, हम चाहें तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल से जा सकता है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। नाउ द फ्रैक्शन इज 1 डिवाइडेड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्सेस। हमें क्वेश्चन 5 में ए एंड बी में कुछ बॉक्सेस गिवन है राइट, तो हमें इनको फिल करना है। कौन सी प्रॉपर्टीज है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो देखो यहाँ पर ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब है कि ऊपर के इस तरह से जो वैल्यूज है वो क्या होंगी प्लस होंगी, और जो हमारी वर्टिकल्स वैल्यूज है वो क्या होंगी माइनस होंगी। ठीक है, सो देखो सबसे पहले प्लस करते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड 3 को अगर मैं प्लस करूंगी 4 डिवाइडेड 3 में, तो 2 डिवाइडेड 3 को हमने प्लस करा 4 डिवाइडेड 3 में, दोनों का जो फैक्टर है वो जो नंबर है वो सेम है, तो एलसीएम कितना आ गया 3। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। 4 में 2 को ऐड करा कितना आ गया 6। ठीक है, 3 की टेबल में 6 आता है कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ऊपर के कॉलम में हमारे पास क्या आया 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आया 2। नाउ सेकंड हमें ऐड करना है 1 डिवाइडेड 3 प्लस 2 डिवाइडेड 3 को, तो 1 डिवाइडेड 3 को और 2 डिवाइडेड 3 को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2 में 1 ऐड करा तो कितना आया 3, और 3 और 3 कितने बार जाते हैं 1 टाइम, तो इन दोनों को ऐड करने पर आया हमारे पास 1। इस तरह से जो हमको ऐड करना है और वर्टिकली हमको क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, नाउ अब हमें माइनस करके यहाँ की दोनों वैल्यूज पता लगानी पड़ेगी तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। देखो इनको प्लस करा तो इसका आया आंसर 2, इन दोनों को प्लस करा तो आंसर आया 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, पर उससे पहले हमको ये वाले बॉक्सेस से भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए, और इन टेक्स्ट्स की वैल्यू कैसे पता होगी माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन दे रखा है माइनस का, तो 2 डिवाइडेड 3 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 1 डिवाइडेड 3 तो मुझे यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2 डिवाइडेड 3 में से हमने माइनस करा 1 डिवाइडेड 3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ले लिया 3। 2 में से 1 को माइनस करा तो कितना आया 1, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 1 डिवाइडेड 3, इन दोनों को माइनस करके हमको मिला 1 डिवाइडेड 3। नाउ सेकंड 4 डिवाइडेड 3 में से अगर मैं 2 डिवाइडेड 3 को माइनस करूंगी, तो 4 डिवाइडेड 3 में से हमने माइनस करा 2 डिवाइडेड 3। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर वापस सेम है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 डिवाइडेड 3, तो यहाँ पर आ गया 2 डिवाइडेड 3। ठीक है, ये तो आ गई ये दोनों वैल्यूज, पर अब हमें थर्ड वैल्यू बेहतर करनी है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने के लिए 1 डिवाइडेड 3 को जब 2 डिवाइडेड 3 में ऐड करेंगे तो देखो 3 3 अगेन डिनोमिनेटर सेम है, 2 में आप 1 को ऐड करोगे कितना आया 3, तो 3 से 3 को काटा कितना आया 1, तो लास्ट बॉक्स में कैसा हुआ 1।
है। इसमें कॉलम, जब हम कॉलम को प्लस करेंगे, कॉलम क्या होता है ये, ठीक है, तो इनका जब हम सोल्यूशन करेंगे तब हम माइनस करेंगे, और जब हम रोज का कर रहे होंगे तब हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दो बॉक्सेस को फिल करते हैं। इस तरह से करने के लिए, रोज के लिए करने के लिए प्लस करना है, तो 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1 डिवाइडेड 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे। इस पार्ट हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं गिवन है, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 6 एलसीएम आ गया 2 और 3 का, 6 एलसीएम आ गया। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करा 3 से। उसी तरह से 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, एलसीएम कितना आया हमारे पास 6। जब 3 में 2 जोड़े तो कितना आया 5, और नीचे एलसीएम क्या आया 6। तो आंसर क्या आ गया इन दोनों को प्लस करने पर 5 डिवाइडेड 6, ठीक है। अब इन दोनों को भी प्लस करते हैं, तो 1 डिवाइडेड 3 प्लस 1 डिवाइडेड 4। नाउ 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 के एलसीएम आएगा हमारे पास 12। नाउ 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करा 4 से, प्लस 4 को टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा 3 से। नाउ 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, और एलसीएम कितना आया हमारे पास 12। 4 में जब आप 3 को प्लस करोगे आपके पास मिलेगा 7, और एलसीएम आया हमारे पास 12, तो इसका आंसर आया हमारे पास 7 डिवाइडेड 12, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी कैसे सॉल्व करके, जब हमने इनको रो वाइज सॉल्व करा, जब हमने स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करा तो इनको प्लस करा। अब इस तरह से सॉल्व करने के लिए हम इनको माइनस करेंगे। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, और जब इन दोनों की आ जाएगी तो इसको हम प्लस करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम थर्ड वाले बॉक्स ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी करते हैं, तो यहाँ से फाइंड करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड 2 को माइनस करा 1 डिवाइडेड 3 में, तो अगेन एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा 2 से। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस करा कितना बचा 1, और एलसीएम आया हमारे पास 6, तो 1 डिवाइडेड 6। तो यहाँ पर क्या फिल होगा 1 डिवाइडेड 6। नाउ सेकंड 1 डिवाइडेड 3 को माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड 4 में से, सो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आया 12। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, और 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ये मल्टीप्लाई हुआ हमारा 4 से, और ये मल्टीप्लाई हुआ हमारा 3 से। सो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। तो 4 में से 3 को माइनस करो तो कितना बचता है 1, और एलसीएम कितना चल रहा है हमारा 12, तो इसका आया 1 डिवाइडेड 12। अब इसका फाइंड करना है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। नाउ इस बॉक्स के लिए हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो 1 डिवाइडेड 6 को हमने प्लस करा 1 डिवाइडेड 12 में, 6 और 12 का एलसीएम लिया तो कितना आया 12, ठीक है। 6 की टेबल में 12 के टाइम आता है 2 टाइम्स, तो उसको मल्टीप्लाई करा 2 से, और 12 की टेबल में 12 के टाइम आता है 1 टाइम, तो उसको मल्टीप्लाई करा 1 से। 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, देन 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 12। नाउ ये जो फ्रैक्शन आया है क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यस। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये कितने टाइम्स गया 1 डिवाइडेड 4, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1 डिवाइडेड 4। तो यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन 5 खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, आपको पीडीएफ में भी दिए जा रहे हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क।